बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 18.2 जिसका नाम है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, इसके पहले नंबर पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या, कैसे वर्किंग करता है। तो पहले नंबर पे आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। एसी जनरेटर क्या है? एसी से मुराद है अल्टरनेटिंग करंट। एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है कि एसी जनरेटर क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसको यूज करके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसे क्या कहते हैं? एसी जनरेटर। तो ये पहले नंबर पे आपके पास एसी जनरेटर की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद आगे आपकी क्या आ जाएगी? ये आपके पास आ जाएगी इसके आगे एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो ये आप इसको हेडिंग भी दे सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन की। यहां तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इसको एक्सप्लेन करना। द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ इंक्लूड्स a rectangular coil placed between the poles of a permanent magnet। आपने क्या करना है, एक बेसिक सी क्या लेनी है? इंड्यूस्ड रेक्टेंगुलर कॉइल लेनी है, रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल लेनी है। अब देखिए कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि रेक्टेंगुलर शेप की एक कॉइल ली हुई है, ठीक है। एक कॉइल से बनी कॉइल क्या होती है, जिसपे आपने वो वायर वगैरह को क्या किया होता है कि घुमा कर स्प्रिंग नुमा बनाया होता है, उसको कॉइल कहते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या लेनी है? एक कॉइल लेनी है जो रेक्टेंगुलर शेप की हो। तो उसको क्या करना है? परमानेंट मैग्नेट के दरमियान रख देना है। ये आपके पास एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ रहे हैं ना, ये एक मैग्नेट आ रहा है, इसके दरमियान में इसको रख दिया है। ये जो आपके पास क्या थी, रेक्टेंगुलर कॉइल थी, उसको क्या किया है कि इन दोनों के दरमियान में रख दिया है, जो परमानेंट मैग्नेट है। द कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्प्लिट रिंग। तो क्या किया है कि कॉइल को किससे कनेक्ट कर दिया है? स्लिप रिंग से कनेक्ट कर दिया है। ये वाले जो गोल दायरे आपको नजर आ रहे हैं ना दो, ये आपके पास क्या है? स्लिप रिंग है। इनको क्या कहते हैं? स्लिप रिंग है। तो आपने क्या किया कि रेक्टेंगुलर शेप की आपने एक कॉइल ली है, जिसको आप परमानेंट मैग्नेट के अंदर रखा गया है, और उसको कॉइल को किसके साथ कनेक्ट किया गया? स्प्लिट रिंग से। विच रोटेट्स, वो क्या होते हैं? घूमते होते हैं। विद द कॉइल, कॉइल के साथ क्या करेंगे? ये घूमेंगे। ये जो दो गोल बने हुए ना स्लिप रिंग, ये क्या करेंगे? कॉइल के साथ हरकत करेंगे, घूमेंगे, क्योंकि उनको इसको ये कॉइल आपके पास बनी हुई है, क्योंकि आपने इसके साथ क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है। while the carbon brushes remain fixed and maintain contact with the slip ring to transfer the generated current। तो क्या है कि उसके बाद जो कार्बन ब्रशेज हैं वो क्या है, इसमें ये वाले जो आ रहे हैं ना, ये आपके पास कार्बन ब्रशेज आ रहे हैं, वो ब्रशेज का काम क्या क्या, क्या करते होते हैं? वो उसके साथ वैसे क्या होता है? फिक्स होते हैं, जो कि क्या करते होते हैं? स्प्लिंग रिंग से जो करंट वगैरह होता है जनरेटर में, उसको ट्रांसफर करते होते हैं। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद आगे यहां से एज द कॉइल रोटेट, अभी हम क्या कर रहे हैं? इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। एज द कॉइल रोटेट, जैसे क्या होती है? कॉइल को हरकत देते होते हैं, उसको करंट दिया जाता है तो वो हरकत करेगा। इट मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है? मूव करना शुरू कर देता है। कटिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि मैग्नेटिक लाइंस और फोर्स होती है नहीं, उनको क्या करता होता है? कट करना शुरू कर देता है, ब्रेक करना शुरू कर देता है। दिस मोशन इंक्लूड्स, इसमें जब क्या होता है कि कॉइल रोटेट होती है, घूमती है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेट है, इसकी जो फील्ड आ रही है, जैसे कि ये लाइंस आ रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो लाइनें आ रही है, क्या करेंगी? इनको कट करेंगी। जैसे ये घूमेगी तो उससे क्या हो जाएंगी? वो जो फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी? कट हो जाएंगी। दिस मोशन इंड्यूस्ड अ वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल। तो क्या करता है कि ये इंड्यूस करेगा वोल्टेज को कॉइल के एंड पर। द फास्टर द कॉइल रोटेट, जितनी आप क्या करेंगे? कॉइल को तेजी से घुमाएंगे, द फास्टर इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जितनी तेजी से घूमेगी, इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही वो भी क्या करेंगी? उतनी तेजी से क्या होगी? कट करेगा, ब्रेक करेगा, रिजल्टिंग अ लार्ज इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो इससे क्या होगा कि एक बहुत ज्यादा क्या होगा कि इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो पैदा हो जाएगा। द इंड्यूस्ड वोल्टेज ईएमएफ चेंजेस थ्रू आउट द रोटेशन।
तो क्या होता है कि ये सारी रोटेशन के दरमियान जो वोल्टेज है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहता। अब यहां तक तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है ना हेडिंग देकर। इसके बाद आगे ये पढ़ने वाला है कि व्हेन द कॉइल इज वर्टिकल इट मूव्स अलोंग द फीड लाइंस। अब क्या होता है कि ये वर्टिकल पोजीशन में होती है तो उस वक्त क्या करती है, मूव करती है फीड लाइन के साथ, एंड नो मैग्नेटिक फ्लक्स इज कट, और कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है वो कट नहीं होगी। सो द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज जीरो, इसका मतलब है जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद आगे एज द कॉइल रोटेट्स एंड बिकम हॉरिजॉन्टल इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द मैक्सिमम रेट। अब जब क्या होती है कि ये हॉरिजॉन्टल शक्ल में आ जाती है, जब देखें कि अगर आप इसको इस शेप में रख दें तो उस वक्त क्या होगा, कम से कम उसमें से गुजरेंगी, लेकिन जैसे ये आपके पास इस शेप में ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसमें से ज्यादा गुजर जाएंगी। तो यही आपको इधर बताया गया कि जब आपके पास ओरिजेंटल में होगी उस वक्त क्या होगी, उसमें से कम गुजरेंगी, और जब वर्टिकल पोजीशन में होगी उसमें मैक्सिमम जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो गुजरेंगी। अब इसमें ये सारा पढ़ने वाला है। इसके बाद यहां पर आ जाएंगे द नंबर ऑफ सच साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास, द नंबर ऑफ सच साइकिल्स पर सेकंड के अंदर जितने साइकिल्स उसमें से रोटेट होते हैं, जितने एक सेकंड के अंदर घूमती है ना जितनी बार, वो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इसको किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में, जो इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। इसके बाद यहां से यहां तक आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, वैल्यूज। अब नेक्स्ट आप करेंगे यहां से करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ द कोयल रोटेट्स पर सेकंड 1 पर सेकंड, अगर एक कोयल क्या करती है कि 1 सेकंड के अंदर घूमती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 हर्ट्ज होगी। एंड इफ, और इसके बाद अगर वो मतलब कि घूमेगी 50 टाइम घूमेगी 1 सेकंड के अंदर तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज, विच फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन्स मैनी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जो कि अल्टरनेटिंग करंट के तौर पर यूज होते हैं बहुत से मुल्कों में, जैसे कि पाकिस्तान में भी यूज होता है। इसके बाद आगे आपके पास क्या आ जाएगा, यहां तक करने के बाद ये फ्रीक्वेंसी का आपने बता दिया। इसके बाद आगे आ जाएगा आपके पास शेप। ये फिर हम करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं एसी जनरेटर पे। तो यहां से शुरू करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एसी जनरेटर, ये आप हेडिंग इसकी देंगे, फैक्टर्स अफेक्ट ऑन एसी जनरेटर। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल। क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, जब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। The amount of EMF generated depends on how the fast the magnetic field is being cut by the coil। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको कॉइल क्या करती है, कट करती है। तो ये फैक्टर्स आपके हो गए इतने। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसकी जो शेप ऑफ द, क्या करना है कि ये शेप जो दी हुई है ग्राफ के अंदर दी हुई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें कहा गया है कि वैल्यूज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफरेंट पोजीशन पॉइंट पर कॉइल के अंदर जब पोजीशन उसकी मुख्तलिफ होगी तो उस वक्त उनके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कितनी कट होगी। तो द ईएमएफ रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, जब क्या होगी, कॉइल हॉरिजॉन्टल शक्ल में होगी तो वहां पर क्या आ जाएगी, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कट करेगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को एट द हाईएस्ट रेट, इसका ये रेट भी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। और इसी तरह द ईएमएफ बिकम जीरो, ईएमएफ कब जीरो होगा, व्हेन द कॉइल इज वर्टिकल सिंस नो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बीइंग कट द पोजीशन। तो उस वक्त क्या होगा, जब वर्टिकल हो जाएगी उस वक्त उसमें से जो है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट नहीं करेगी, तो उस वक्त तो उनकी क्या हो जाएगी, ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एज द कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ रिवर्स एवरी हाफ टर्न प्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिंग करंट। जब क्या होता है कि अगर कॉइल क्या कि इसी तरीके से रोटेट करती रहे तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हर हाफ टर्न के बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उल्ट हो जाती है। अब आगे बताया गया कि इसमें कैसे कैसे हो गए एट।
अब यहाँ पर बताया गया ना, ये ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। इस ग्राफ के हिसाब से आपको बताते हैं कि कैसे किस तरीके से आपके ये क्या होगी, चेंज होगी। एट 0 एंड पाई रेडियन, अगर आपका क्या होगा 0 और पाई क्या होता है 180 के इक्वल होता है ना, 0 और 180। द कॉइल इज वर्टिकल एंड द EMF इज 0। तो कॉइल क्या होगी उस वक्त वर्टिकल होगी, और उस वक्त तो उस पे क्या होगा, जो करंट वगैरह होगा उसमें से वर्टिकल क्या क्या इस लाइन में जब आ रही है, जब इस लाइन में आ रही है तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या होगा, अब इस 180 की शेप में आ रही है ना, जब 180 की शेप में आ रही है तो इस तरीके से हो जाएंगी। तो इसमें से अब कॉइल में से क्या होगी, कम से कम गुजरेंगी। लेकिन जब इस शेप में होगी तो उस वक्त क्या होगी, कॉइल में से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो गुजरेंगी। एट π/2 एंड 3π/2 रेडियन, 90 और 270, आप इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, 90 और 270 पढ़ सकते हैं, या π/2 और 3π/2। द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल। द एट π/2 90 डिग्री के एंगल पर हो जाएगी तो पॉजिटिव इज मैक्सिमम। तो इसमें क्या हो जाएगी, मैक्सिमम लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज उसमें से गुजर जाएंगी। एट 3π/2 इट रीच द नेगेटिव मैक्सिमम ड्यू टू द रिवर्सल डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब अगर 3π/2 के ऊपर पहुंच जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा, मतलब कि 270 पर पहुंच जाएंगे तो उस वक्त उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और वहां पर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगी। अगर यहां पर हो π/2 2π/2 तो उस वक्त क्या आ जाएगी, अगर π/2 होगी तो उस वक्त मैक्सिमम हो जाएगी, और 3π/2 हो जाएगी तो उस वक्त नेगेटिव मैक्सिमम होगी। तो ये हमारा टॉपिक था एसी जनरेटर। हम नेक्स्ट हम करेंगे इसका टॉपिक ट्रांसफार्मर।